ब्रिजभूषण जी और पंडित जी और सरला जी की शादी को अगले महीने 50 साल पूरे होने को है। यानी अगले महीने उनकी शादी की गोल्डन एनिवर्सरी है। सरला जी और बच्चे इस बात से बहुत एक्साइटेड हैं। खासकर उनकी दोनों बहुएं और ग्रैंड चिल्ड्रन तो पता नहीं कब से और क्या क्या प्लान कर रहे हैं। कहने को तो ये कोई सरप्राइज होने वाला है, लेकिन पंडित जी और सरला जी को पता है कि उन्हें कोई सरप्राइज मिलने वाला है। पंडित जी खुश होने से ज्यादा थैंकफुल हैं कि उनकी लाइफ में सरला जी जैसी लाइफ पार्टनर है। 50 साल का ये सफर अगर इतने अच्छे से बीता है तो उसके पीछे सरला जी की समझदारी और पेशेंस ही है, वरना लाइफ ने उनके रास्ते में भी कम रोड़े नहीं अटकाए थे। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आई थी कि ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी की गाड़ी अब पटरी से उतर ही जाएगी, लेकिन सरला जी ने हर बार संभाल लिया। पंडित जी उनकी हर बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। सरला जी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी नहीं थी कि उनके पास कोई अलग ही टैलेंट है। वो एक बहुत सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करने वाली और सिंपल सी लड़की थी। जब पंडित जी से उनकी शादी हुई थी उस जमाने में तो वैसे भी लव मैरिजेस का चलन नहीं था। कई बार तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को सीधे शादी के मंडप में ही देखते थे और कुछ प्रोग्रेसिव फैमिलीज में लड़के लड़की की फोटोज एक्सचेंज हो जाती थी, जिसे देखकर ही शादी के लिए हाँ या ना कर दिया जाता था। कमाल की बात यह थी कि ये हाँ और ना भी जिनकी शादी होने वाली हो वो नहीं करते थे, बल्कि उनके बड़े बूढ़े करते थे। पंडित जी की फैमिली ने भी ऐसे ही उन दोनों की शादी फिक्स की थी। पंडित जी को सरला जी की एक हल्की सी झलक उस फोटो में दिखाई गई थी जो उनके पास भेजा गया था। ये झलक इतने कम टाइम के लिए थी कि अगले कुछ मिनट्स में ही पंडित जी भूल गए थे कि सरला जी आखिर दिखती कैसी थी। वो जॉइंट फैमिलीज का जमाना था। हर बात की तरह इसके भी अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे। शादी के वक्त पंडित जी पढ़ाई ही कर रहे थे। सरला जी ने उन्हीं दिनों हाई स्कूल पास किया था। शादी के बाद पंडित जी तो अपनी पढ़ाई पूरी करने दूसरे शहर चले गए जहां उनका कॉलेज था, और सरला जी पीछे से अकेली रह गई थी, एकदम ही नए माहौल और नए लोगों के बीच। 6 महीने बाद जब कॉलेज की छुट्टियों में पंडित जी घर आए तो उन्हें लगा कि उनसे ज्यादा तो सरला जी उनके परिवार को समझती हैं, सबकी पसंद नापसंद और आदतों के बारे में जानती हैं। पंडित जी मन में सोचते थे कि ये आसान तो नहीं रहा होगा। एक पराये घर में अपनी जगह बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। सब अच्छी बातें ही तो नहीं करते, कोई डांटता भी होगा, ताने भी मारता होगा। सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश में जानी कितनी गलतियां भी होती होंगी, तो डर भी लगता होगा। इतने साल जिस घर में बिताए उसकी आदतें एकदम से तो नहीं छूटी होंगी, और उस घर के साथ अपनों की याद भी तो आती होगी। इस सब के बाद भी आज देखो तो लगता है कि ये लड़की जैसे हमेशा से यहीं रहती हो। सरला जी और उनके साथ साथ हर औरत के लिए उस दिन पंडित जी का मन रिस्पेक्ट से भर गया था। अपने बारे में पंडित जी को कभी भी ये गलतफहमी नहीं थी कि वे एक आइडियल हस्बैंड हैं। शादी के कई साल तक वे एक टिपिकल मेल ईगो के शिकार इंसान की तरह बिहेव करते थे। वे हमेशा खुद को ही सही मानते थे, और जिसकी नजरों में वाइफ का रोल घर परिवार और बच्चों की देखभाल करने तक ही सीमित था। अगर पंडित जी की लाइफ में गीता ज्ञान का उजाला ना फैला होता तो शायद वे सरला जी को अपनी वाइफ के अलावा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर कभी देख ही न पाते और उनकी तमाम खूबियों से अनजान बने रहते। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने और बार बार पढ़ने के बाद पंडित जी को यह समझ आया कि एक कपल होने, एक रिश्ते में बंधे होने से पहले वे दो अलग इंसान हैं और दोनों उसी परमपिता परमात्मा का अंश हैं। इसीलिए किसी एक के अंदर सुपीरियोरिटी का भाव होना ही भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ये समझ पंडित जी के अंदर हर वक्त बनी रही हो, आखिर है तो वो भी इंसान ही। बहुत कुछ जानते हुए भी उनसे कई बार गलतियां होती रहीं, लेकिन उन्हीं की तरह एक नॉर्मल सी इंसान सरला जी भी थी जो बिना बहुत कुछ पढ़े और समझे उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ करती रही। पंडित जी को एक ऐसा वाकया याद आया जब सरला जी ने बहुत बड़े दिल की मालकिन होने का सबूत दिया था। हुआ यह था कि तब सरला जी पंडित जी के पास पहली बार रहने के लिए आई थी। उनकी नई नई जॉब लगी थी। पंडित जी अपने एक फ्रेंड जो कि उनका कलीग भी था, उसके प्रभाव में आकर ऑफिस आवर्स के बाद भी देर देर तक घर से बाहर रहा करते थे। उस कलीग को ड्रिंक करने की आदत थी और वो पंडित जी को अपने साथ ले जाया करता था, जबकि पंडित जी इन सबसे दूर ही रहते थे। लेकिन जितनी देर उनका फ्रेंड ड्रिंक करता उतनी देर वे उसके साथ बैठे रहते और फिर उसे घर छोड़कर ही अपने घर लौट पाते थे। शुरू में सरला जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ये उनका रोज का काम हो गया तब उन्होंने बड़े प्यार से पंडित जी को समझाया कि इस तरह बिना किसी काम के देर रात तक घर से बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। पंडित जी ने कहा कि उनका दोस्त उन्हें जिद करके अपने साथ ले जाता है और वे उसे मना नहीं कर पाते। सरला जी ने कहा कि उन्हें फर्म रहकर अपने दोस्त को मना कर देना चाहिए,
क्योंकि वो गलत आदतों में पड़ा हुआ है और एक न एक दिन उसकी गलत आदतें पंडित जी को भी अपनी चपेट में ले लेंगी। पंडित जी सरला जी की बातों को समझ रहे थे और ये भी समझ रहे थे कि वे सही कह रही हैं, लेकिन वे कुछ तो अपने दोस्त की जिद से मजबूर हो जाते, कुछ उस उम्र में उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो मना कर पाते। एक दिन ऐसे ही पंडित जी शाम को बहुत देर घर से बाहर थे और किसी जरूरी काम से उस दिन उनके पिताजी गांव से उनके पास शहर आए थे। जब शाम गहराने लगी तो वे बार बार पूछने लगे कि बृजभूषण कब आएगा। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे और घर पर लैंडलाइन ना होने की वजह से पंडित जी के ऑफिस के लैंडलाइन पर कॉल करना पॉसिबल नहीं था। सरला जी ने उन्हें कहा कि आजकल ऑफिस में बहुत काम आया हुआ है और सबको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, इसीलिए लेट हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता रहा वैसे वैसे बृजभूषण जी के पिताजी की बेचैनी बढ़ती रही और उन्हें तभी चैन आया जब रात के 10 बजे पंडित जी वापस आए। अपने फादर को वहां देखकर उन्हें गलतफहमी हुई कि शायद सरला जी ने उन्हें बुलाया है ताकि उनकी शिकायत लगा सके। वे अपनी सफाई में कुछ कहते इससे पहले ही पंडित जी के पिताजी ने उन्हें कहा कि बेटा, काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्यादा काम के चक्कर में बीमार ही पड़ जाएं। इससे पंडित जी समझ गए कि सरला जी ने उनके पिताजी से कोई शिकायत नहीं की, जबकि वे सरला जी को काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। उस दिन के बाद पंडित जी ने अपने दोस्त को साथ जाने से साफ मना कर दिया था। एक अच्छे लाइफ पार्टनर का ये गुण भी उन्हें समझ आया कि चाहे आपस में कितने भी डिफरेंसेस हों, शिकायतें हों, लेकिन किसी तीसरे के सामने उन्हें जाहिर नहीं करना चाहिए। आज जब भी पंडित जी इस घटना को याद करते हैं तो उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा वर्ष च, निर्मो निरंकारः स दुख सुख क्षमी, संतुष्टः स्थिरम योगी तद हृदय दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद भक्तः स मे प्रियः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उन्हें कैसे लोग बहुत प्यारे लगते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सब इंसानों से प्यार करते हैं, किसी के लिए मन में नफरत या जलन नहीं रखते हैं, सबके लिए दोस्ती का भाव मन में रखते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, दूसरों को माफ करना जानते हैं, हर हाल में संतुष्ट रहना जानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि से मुझे समर्पित हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। पंडित जी को हमेशा लगता है कि सरला जी ऐसे ही लोगों में हैं, या कम से कम उनके अंदर इस तरह के बहुत सारे गुण मौजूद हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको ऐसी ही सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।